यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। नीति वचन 16 उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशंस, तेरे दिमाग की सोच वो पूरा होगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसे अपनी समानता में बनाया, और उससे पहले कभी आदम नहीं बनाया गया, तभी परमेश्वर ने आदम को बनाया। और बाइबल कहती है उसे अपने तरह का बनाया और अपने जैसे अधिकार उसे दिए। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, जो वो खुद कर सकता था वो आदम कर सकता था। एक बार एक क्रिश्चियन परिवार में एक लड़की बिगड़ गई, और वो बिगड़ी नहीं, इतना बिगड़ गई कि उस परिवार में अपने पिता के दोस्तों के साथ और अपने भाई के दोस्तों के साथ, दोनों के साथ वो गलत थी। उसकी मम्मी को इतनी शर्म आई कि हम क्रिश्चियन हैं और हमारी लड़की ने हमारा मुंह काला कर दिया। कितने दिन वो रोती रही, दुखी होती रही, परमेश्वर से पूछती रही, और एक दिन अपने पास्टर के पास चली गई और पास्टर के पास जाके बोलती है कि पास्टर जी, मेरी बेटी इस तरह से बिगड़ गई और मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि वो मर जाए और परमेश्वर उसे उठा ले और उसे अपने पास बुला ले। उस पास्टर ने कहा, तेरी बेटी में तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन तुझ में जो प्रॉब्लम है वो तेरी बेटी से भी बड़ी है, क्योंकि तू परमेश्वर के कामों को नहीं जानती, ना ही उसकी सामर्थ को जानती। तो उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा तू एक दर्शन देख, तू एक इमेजिनेशन कर, अपने दिमाग में एक विजन देख, अपने दिमाग में एक कल्पना बना कि तेरी बेटी जो है वो व्हाइट कपड़ों में परमेश्वर का प्रचार कर रही है, तेरी बेटी तेरे घर आई है, तुझसे उसने माफी मांगी है और वो सुधर गई है और परमेश्वर के कामों का प्रचार कर रही है। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं उसको बहुत बार समझा चुकी हूं, मैंने बहुत बार उसको गाइड किया, हमने मारा पीटा सब कुछ करके देख लिया, वो नहीं सुधरती। मेरे हस्बैंड और मेरे जो बेटा है उसके दोस्तों के साथ वो रहती है, गलत काम करती है, सब कुछ करती है, बाहर ही रहती है। उसने कहा नहीं। आप जानते, जब मैंने लूत का वचन समझाया तो लोग कहते हमें पहली बार समझ आया कि वहां लिखा क्या है, क्योंकि हम जब लूत का वचन पढ़ते थे, ये पढ़ते थे कि लूत अपने मन को पीड़ित करता था लोगों के पापों को देखकर, तो लोगों को यह लगता था कि लूत राइट साइड पर है, सही साइड पर है। लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि लूत सही साइड नहीं था, वो अपने मन को पीड़ित तो करता था लेकिन स्टेप कोई नहीं लेता था, मन को पीड़ित रखता था लेकिन रहता वही सदोम में ही था, हाँ या ना? लेकिन उसने स्टेप नहीं लिया, उसके कारण उसका परिवार खत्म हुआ, उसकी वाइफ खत्म हुई, उसके बच्चे खत्म हुए, उसके बच्चों से जो पाप की संतान पैदा हुई उसकी लड़कियों से, मोआब और अम्मोनी, बाइबल कहती परमेश्वर ने सारी उम्र वंशों तक उनसे नफरत की। लेकिन बाइबल तो कहती है वो अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था, लेकिन पीड़ित तो करता था लेकिन स्टेप कोई लेता नहीं था, वहां से निकलता नहीं था। अपने बच्चों के ऊपर उसने छड़ी नहीं चलाई, अपनी वाइफ को समझाया नहीं, लेकिन बस पीड़ित रहता था मन में, किया कुछ नहीं। जैसे लोग अफसोस करने जाते ना दूसरे घरों में, हाय भैन जी, हाँ वो माड़ा होया, ते ओही भैन जी जड़ी अफसोस करन आई, उन्हें प्लान बनाया कि इस अफसोस तो बाद नाल ही बाजार है, शॉपिंग भी करके जानी वापस। हाँ, अफसोस करने का मतलब अगर आप अगले के पास गए हो, आप उसकी लाइफ को बेटर करके आओगे। मुंह से अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। उसी तरह का अफसोस लूत कर रहा था, मुंह से अफसोस कर रहा था, लेकिन करना क्या चाहिए, स्टेप क्या लेना चाहिए, उसमें वो कमजोर था। अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने टीचर्स ठहराए, क्योंकि जो पास्टर है जिसके पास कलीसिया, अगर वो टीचर नहीं और सिर्फ हीलिंग पे उसने अपनी मिनिस्ट्री को बनाया या सिर्फ प्रोफेटिक पे बनाया, उसके लोग पक्के नहीं है कि वो स्वर्ग तक पहुंचेंगे या नहीं। हाँ, चंगाई ले सकते हैं, बरकत ले सकते हैं, लेकिन हेवन तक पहुंचेंगे कि नहीं, क्योंकि वो आपको टीचिंग लेके जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हर एक मेगा पास्टर जिसके पास बड़ी चर्च है वो अपने लोगों को टीचिंग में लेके जाए, ताकि वो वर्ड को, वचन को उन्हीं आंखों से पढ़ सकें जिन्हीं आंखों से उनका अगुआ पढ़ रहा है, आमीन, या जिन आंखों से पवित्र आत्मा चाहता है कि वो पढ़े, वो उन्हीं आंखों से उसे पढ़ सकें। अब जब हम ये पढ़ते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं परमेश्वर क्या करेगा, सिद्ध करेगा। अब उस लड़की ने, उस औरत ने क्या किया, अपने कामों को किस पे डाल दिया, यहोवा के ऊपर। कैसे? उसने अब अपनी मर्जी को पूरा करना नहीं चाहा कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरी बेटी मर जाए। उसने अपने कामों को यहोवा पर डाल दिया, अपना सब कुछ परमेश्वर पे डाला, कल्पना बनाई, दिमाग में एक इमेजिनेशन की, दिमाग में एक सोच बनाई कि हाँ मेरी बेटी वापिस आ रही, हाँ मेरी बेटी वापिस आ रही, हाँ मेरी बेटी वापिस आ रही। हाँ, उसने पापों को छोड़ दिया।
और वो रोज इस इमेजिनेशन से प्रार्थना करने लगी। दिमाग में इमेजिनेशन को बनाया कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, तेरी कल्पनाएं क्या होंगी। अब कल्पना क्या है? वो कल्पना मेगा चर्च की हो सकती, वो कल्पना बड़ा बिजनेस हो सकता है, वो कल्पना आपका पूरा परिवार का उद्धार हो सकता है, वो कल्पना आपकी मैरिड लाइफ का जो स्ट्रगल है उससे बाहर आना हो सकता है, वो कल्पना आपकी हीलिंग हो सकती है, आपकी चंगाई हो सकती, वो इमेजिनेशन आपके बच्चों के लिए आपकी हो सकती। परमेश्वर कहता अगर तू अपने कामों को मुझ पे डाल देगा, मैं तेरी कल्पनाओं को क्या कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। अब जब इस वचन को हम वैसे पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन इस वचन के पीछे जो पावर है परमेश्वर की, वो हमें कभी भी समझ नहीं आएगी। लेकिन आज आप उस पावर से भर के वापस जा रहे हैं, आप इक्विप्ड होके जा रहे हैं, आप हथियारों से लैस होके आज से वापस जा रहे हैं। और मैं यीशु मसीह के नाम में बड़े कामों को आपकी लाइफ पे होता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा बड़ी इमेजिनेशंस को पूरा होते हुए देख रहा हूं। वो कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम में उसे मैं पूरा होते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर कहता तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। उसने ये नहीं कहा पर तेरी कल्पना इस लेवल की होनी चाहिए, तेरी कल्पना आगे नहीं जानी चाहिए, तेरी कल्पना बस 10,000 लोगों से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तेरी कल्पना बस हीलिंग इतनी होनी चाहिए, कैंसर की कल्पना नहीं होनी चाहिए कि वो हील हो जाए, बस सिर दर्द तक रहनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा तेरी कल्पनाएं क्या होंगी, सिद्ध होंगी। तू जितनी कल्पना कर सकता है, परमेश्वर ने कहा मैं उसे सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन हर एक काम का तरीका है करने का। हालेलुया। जिस तरह अगर आज कोई रोता रहे चंगाई के लिए, उसे चंगाई नहीं मिलती, वो रोता रोता मर भी सकता है जब तक वो अंगीकार ना करे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपने आप को तौबा में रखे, परमेश्वर में रखे, अंगीकार में रखे, विश्वास रखे और उसको पक्का अंगीकार करके रखे लगातार, तो वो उन चीजों को हासिल करता है। मैंने किया, आप में से बहुत लोगों ने किया, हां या ना। इसी तरह से ये वचन भी अपने आप पूरा नहीं होता जब तक आप इस वचन को पूरा करने के लिए स्टेप्स नहीं लेते अपनी लाइफ में। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। इस दुनिया में 3 आत्माएं हैं, एक पवित्र आत्मा, दूसरा इंसान का आत्मा, तीसरा शैतान का आत्मा। ये पावर, ये इमेजिनेशन, उत्पत्ति वाली हम वचन को पढ़ेंगे, 30 बाब वाले वचन को। लाबान ने उससे कहा यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे तुझे दूंगा। उसने कहा तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसे की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वो कितने थे, अब कितने हो गए। यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। फिर उसने कहा मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा तो मुझे कुछ ना दे, मेरे लिए काम कर, फिर मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा। जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चित कबरी हो, और जो भेड़ काली हो, जो बकरी चित कबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और वे मेरी मजदूरी की ठहरेंगी। जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यह साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई चित्ती वाली या चित कबरी हो, या भेड़ों में से जो कोई काली ना हो और मेरे पास मिले तो वो चोरी की होगी। तब लाबान ने कहा तेरे कहने के अनुसार हो। तब उसने उसी दिन धारी वाले और चित कबरे बकरों और चित्ती वाली और चित कबरी बकरियों को, अर्थात जो कुछ उनमें उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को अलग करके अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार, बादाम और अमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उन्हें कहीं कहीं से छील कर धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पीने के पानी के कठोतों के में खड़ा किया, और जब वो पानी पीने के लिए वहां गई तब वहां गाभिन हो गई। याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गया तो वहां पर जो जादूगर थे उन्होंने अपनी सांप को क्या बना दिया था? क्या वो फेक था?
क्या वो सांप नकली था कि असली था? असली था ना, फेक तो नहीं था। वो चमत्कार जो जादूगरों के द्वारा किया गया वो असली था कि नकली था? असली था। वो सांप असली था। और जब परमेश्वर मूसा को भेज रहा था तो परमेश्वर को मालूम था कि उन जादूगरों के पास ये पावर है कि वो छड़ी को सांप बना सकते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा उनके पास पावर है, लेकिन मैं भी तुझे पावर देके भेजता हूं, तू जो सांप बनाएगा वो उनके सांप को क्या कर लेगा? खा जाएगा। एक बात याद रखो, इस दुनिया में हीलिंग सिर्फ चर्चिस में नहीं होती, शैतानी जगहों पर भी होती। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि जो लोग इमेजिनेशन की पावर को समझते हैं, याद रखो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसे कहा फ्रूटफुल हो, बच्चे जन, हां या ना? अगर वो आदम परमेश्वर से हट जाए तो क्या उसके बच्चे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तभी तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है। अगर कोई क्रिश्चियन नहीं है तो बच्चे उन्हें बंद हो जाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए ये रूल ठहराया और उसको इस सिस्टम में डाल दिया। अब ध्यान से समझना, चाहे वो मसीह से हट जाए लेकिन बच्चे तब भी दुनिया के बच्चे हो रहे कि नहीं हो रहे? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बाइबल कहती उसने आदम को अपनी ही समानता में, यानी जब परमेश्वर आदम को बना रहा था उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको कम बनाऊंगा, उसने कहा मैं इसको अपने जैसा बनाऊंगा। बाइबल कहती इस जगत की नींव को, आप जानते हैं धरती के नीचे पानी है कि नहीं? कोई 1000 फुट पे है, पंजाब में 100 फुट पे, 150 फुट पे है, लेकिन धरती के नीचे पानी। परमेश्वर ने पानी के ऊपर धरती की नींव को स्थिर किया। और कैसे किया? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा बुद्धि से ही तूने धरती की नींव डाली और समझ के द्वारा उसको क्या किया? स्थिर किया। बुद्धि, यानी जब परमेश्वर ने धरती की नींव डाली तो सबसे पहले उसने अपने दिमाग में उसे इमेजिन किया। और जब परमेश्वर ने इमेजिन किया अपनी बुद्धि से, तो परमेश्वर ने अपने इमेजिनेशन के ऊपर अपने वर्ड को भेजा, आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए। तो बाइबल कहती है वो वैसा ही हो गया। अब जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अब परमेश्वर ने वही अधिकार सेम आदम के अंदर डाले हुए हैं। जब, सुनो मेरी बात, हम जब सॉन्ग गाते हैं, हां, मसे का सॉन्ग गाते हैं, आपको सामर्थ्य फील होती है कि नहीं होती? हमें दिल करता ताली बजाओ जोर से, है ना? करता है कि नहीं? किसी का दिल करता मैं नाचूं, किसी का दिल करता मैं जोर से हालेलुया, करता है कि नहीं करता? वही सेम सॉन्ग अगर आप शैतानी लगा दें, हां, वो डांस करने का दिल करता है कि नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो भी एक पावर है। लेकिन वो पावर किसकी है? शैतान की। और ये पावर किसकी है? आज लोग अगर आप देखें जापान में, चाइना में, तो ऐसी उनके पास तरीके हैं जिससे वो आदमियों को हील करते हैं अपनी इमेजिनेशन से। पर वो आत्मा उद्धार का आत्मा नहीं, और वो लिमिटेड है। मूसा जिन जादूगरों के साथ उसका सामना हुआ, वो सांप बना सकते थे, अच्छा उसके बाद अपना हाथ ऐसा कर सकते थे, उसके बाद थोड़े बहुत मिरेकल कर सकते थे, लेकिन मूसा बड़े के बाद बड़ा चमत्कार करता गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहते इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हाँ या ना? सुनो मेरी बात, कहीं आप देशों में चले जाओ, इमेजिनेशन से कहते भाई ये इमेजिन करना, आप इस तरह से ध्यान करेंगे और आपको चंगाई मिल जाएगी। करते कि नहीं करते? और वो रियल है, क्योंकि उनको ये रूल मालूम है कि अपनी इमेजिनेशंस को एक्टिवेट करके हम मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, दुनियावी वर्ल्ड के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने कहा अपनी सोच के ऊपर कब्जा करके हम अपने दुनियावी जो दुनिया की चीजें हैं उन पर कब्जा कर सकते हैं। और इसीलिए वो ध्यान करवाते हैं, बोलते ध्यान करो, और लोग हील भी होते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं वहां पे गया, उन्होंने ध्यान करने के लिए बोला, ये किया और मैं हील हुआ, लेकिन वो एक लिमिटेड लेवल तक है। लेकिन जब यीशु मसीह आपको हील करता है, वो आपको सेव करता है, स्ट्रांग करता है, वंशों तक लेके जाता है। अब ये बात अगर आपको नहीं मालूम, मान लो एक राजा जिसका बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा कोई दूसरे देश में चला गया, उसको मालूम नहीं कि मैं प्रिंस हूं, या उसको मालूम नहीं मैं राजकुमारी हूं। जब तक उसको ये मालूम नहीं और जब तक वो अपने देश में ना आए,
तब तक वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती, अपने लाइफ को उस लेवल पर एंजॉय नहीं कर सकती जिस लेवल में वो पैदा हुई। हाँ या ना? उसी तरह से जब तक एक क्रिश्चियन को मालूम नहीं होता कि मेरे अंदर पावर क्या है, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो वही हाल आपका है, वही हाल आपके पड़ोसी का है, वो भी दुखी है, आप भी दुखी हैं, वो भी बीमार है, आप भी बीमार हैं, वो भी गरीब है, आप भी गरीब, तो फर्क कहां पे है? क्योंकि हमने अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं किया, हमने अपने अधिकारों को पहचाना ही नहीं, हमको मालूम नहीं हम कर क्या सकते हैं। बाइबल कहती, याकूब कहता अपने मामा से, कहता प्लीज मुझे घर भेज दे, मैंने अब तेरी बेटी के लिए 7 साल सेवा की, फिर 7 साल सेवा की, मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? कहता नहीं नहीं यहीं रुक जा, तेरे रुकने से मुझे आशीष मिली, मेरी भेड़ बकरियां बढ़ गई। याकूब ने सोचा ये ऐसे मुझे जाने नहीं देगा, उसने स्कीम लगाई। मैं आपको आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा वो स्कीम क्या थी। उसने कहा ठीक है, मैं तेरी भेड़ बकरे को चराऊंगा, तुझसे कुछ नहीं लूंगा, पर एक शर्त है, ये काली भेड़ बकरियां, मैं आपको इमेजिन बता रहा हूं कि आप ऐसा सोच लो, क्योंकि चितकबरी धारी वाली आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसने कहा सारी काली भेड़ें, काली भेड़ के पति, काली बकरियां, काली ही बकरियों के पति सब मुझे दे दे, सारे काले मुझे दे दे, जितने काले होंगे और उनमें जो बच्चे अगर पैदा हुए, अगर वो सफेद हुए, वो मेरी तनख्वाह, बाकी सब तेरा। उसके मामा ने सोचा ये तो लॉटरी लग गई, अब काली मां है, अफ्रीका की मां है, अफ्रीका का बाप है, बच्चा अंग्रेज पैदा होगा ही नहीं। उसने कहा ये तो लॉटरी। उसने कहा ठीक है भाई, मैं बहुत खुश हूं, ले ले काली सारे तेरे, जितने चिट्टे बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, बाकी तो मुझे दे देना। लबान को लगा मेरी लॉटरी लग गई, फ्री का नौकर मिल गया। लेकिन वो भूल गया याकूब एक ऐसे परिवार से निकला था जो परिवार वचन को जानता था। क्यों? अब्राहम। दूसरा कौन? इसहाक को मत भूलो। बाइबल कहती शाम के टाइम वो वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था, मनन करने के लिए, मेडिटेशन, सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए। उसे मालूम था मेरी इमेजिनेशन ही है जो रिबिका के 20 साल के गर्भ के सूखे को खत्म कर सकती, उसका रोना नहीं कर सकता। ओ परमेश्वर तूने तो वायदा किया है, कंप्लेंट नहीं कर सकती। उसे मालूम था कि ये इमेजिनेशन, ये वचन पे चलना और अपने अधिकारों का प्रयोग करना मेरे सूखे को खत्म कर सकता है। और याकूब उसी परिवार से था। उसने क्या किया मालूम? उससे पहले आपको वचन 31 वाला पढ़ो। उसने कहा तुम्हारे पिता ने मेरी मजदूरी को 10 बार बदला, तो भी परमेश्वर ने मेरी हानि नहीं करने दी। उसने कहा, जब उसने कहा चित्ते वाली बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब भेड़ बकरियां चित्ती वाली जनने लगी। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी होंगे, तब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। हुआ कैसे ये? हाँ, इसी रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा? वो अपनी पत्नी को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भेड़ बकरियां गर्भवती होती थी तो मैंने स्वप्न में क्या देखा। क्या देखा उसने? कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने सपने में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वो धारी वाले, चित्ती वाले, धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है मैंने उसे देखा है। उसने कहा कि मुझे सपने में दूत ने आके बोला कि तेरे पास भेड़ बकरियां कौन सी हैं? उसने कहा काली भेड़ें हैं, काली भेड़ों के पति, काली बकरियां, काली बकरियों के पति। उसने कहा नहीं, तू दर्शन देख कि जो बकरे हैं वो काले नहीं, वो चित्ती वाले हैं। कब? जब उसका मामा आके बोला, ओए अब से चित्ती वाले, जिन्ने चित्ती वाले होंगे वो तेरी तनख्वाह। ठीक है। रात को सो रहे हैं और दूध सपने में आके बोलते हैं कि दर्शन में कि जितने बकरे बकरियों के ऊपर हैं वो चित्ती वाले हैं, पर है वो कौन से थे? काले। पर दर्शन में क्या देख रहा है? वो कौन से हैं? और जब सुबह उठता था और 2 महीने 3 महीने बाद जो बच्चे पैदा होते थे वो चित्ती वाले होते थे। सुनो मेरी बात, लाबान आता था, लाबान क्या हुआ? अरे चित्ती वाले कैसे पैदा हो गए?
नहीं नहीं नहीं, ये कोई कोई डीएनए में गड़बड़ हो गई है। अब चित्ती वाले नहीं, अब जितने धारी वाले होंगे वो तेरी तेरी तनख्वाह है। वो जैसे ही सपनों में सोया, दूत आया, बोला अब तू देख दर्शन में कि जितने बकरे चढ़ रहे हैं वो धारी वाले हैं। 2 महीने बाद धारी, 3 महीने बाद धारी वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसका मामा आके फिर देख रहा है, ये क्या हो रहा है, अब धारी वाले कैसे हो रहे हैं? नहीं, कुछ अब की बार कुछ लोचा हो गया, केमिकल लोचा। हाँ, अब जितने डॉट वाले बच्चे होंगे वो तेरे होंगे। और कितना कहता, 10 बार उसने मेरी मजदूरी को बदला, 10 बार मैंने दर्शन देखा और वही बच्चे पैदा किए जो मुझे चाहिए थे। इमेजिनेशन। अगर शैतान के दूत, अगर शैतान के लोग इमेजिनेशन करके कुछ लेवल की हीलिंग दे सकते हैं, जादू कर सकते हैं, टोना कर सकते हैं, छड़ी को सांप बना सकते हैं, आप जिसके पास पवित्र आत्मा है वो सोचो आप क्या नहीं कर सकते। सुनो, हमारी इमेजिनेशन छोटी होने के कारण परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो काम नहीं कर पाता जो वो सच में चाहता है कि हो, क्योंकि उसे डिस्कवर करना, उसे खोजना, ये परमेश्वर का काम नहीं, ये आपका काम है। अगर आप अपने आप को कम समझोगे क्योंकि आप फलानी जाति से हो, मैं तो छोटा हूं जी, मैं तो बहुत गरीब हूं जी, मेरा तो गोत्र बड़ा छोटा है जी, अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे आप कभी बड़े काम नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बनाया, उसने कोई जाति नहीं बनाई, कोई गोत्र, कोई कास्ट नहीं बनाई, उसने आपको बनाया। अब मत सोचो यहां लाखों लोग, हजारों लोग बैठे हैं, दुनिया में लाखों लोग, आप ये सोचो परमेश्वर ने सिर्फ आपको बनाया और अपने जैसा बनाया, और आप वही कर सकते हो जो परमेश्वर कर सकते हैं।